वेलकम वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स। इस कोर्स को अगर देखा जाए तो इससे बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, समझेंगे इसका मीनिंग, इससे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, डाटा कलेक्शन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कैसे करते हैं, सब कुछ हम लोग समझ लेंगे इस कोर्स में। इस कोर्स को अगर देखा जाए, ये कोर्स डिवाइड होगा आपके 5 यूनिट्स में। इस कोर्स के बारे में अगर बताया जाए तो इसे 5 यूनिट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। हर एक यूनिट में आपको वीडियोस मिलेंगे और ये हर एक यूनिट के लिए कितने वीडियोस होंगे ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। और अकॉर्डिंग टू दैट आपको हर एक वीडियो जो है आपको यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल होगा, आप उससे देख सकते हैं और उससे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट इफ़ यू नीड मोर हेल्प तो फिर ये जो आप देख रहे हैं ये पीपीटी प्रेजेंटेशन, इसका पीडीएफ मैं इम्पैक्टिका क्लासिक के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके सिवा मैं ये जो नोट्स बना रहा हूँ, इस नोट्स के भी पीडीएफ जो है आपको इस इम्पैक्टिका क्लासेस चैनल में जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो के आखिर में ये सारा प्रोसेस करके आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मीनिंग, मतलब हम लोग जो ये पढ़ाई कर रहे हैं रिसर्च के बारे में, इसका मतलब क्या है। तो रिसर्च अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस मतलब क्या होता है कि इसका स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। अब स्टेप्स ऑफ रिसर्च जो है वो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, यही सेम चैप्टर में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहले जब रिसर्च हम लोग करते हैं सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग के आते हैं क्वेश्चन, फिर आता है आपका लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद कलेक्ट करना पड़ता है हम लोग को डाटा, और आखिर में उसको एनालाइज करके हम लोग अपना जो है रिपोर्ट सबमिट करते हैं फॉर आवर पीएचडी डिग्री। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन फॉर्म करना पड़ता है जिसके बेसिस के ऊपर आप रिसर्च करेंगे। जैसे चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ कि इंडिया में जो टाइगर्स है, टाइगर्स के पॉपुलेशन कम क्यों हो रहा है। ये बन गया मेरा रिसर्च टॉपिक। मेरा क्वेश्चन क्या है कि टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो कम क्यों हो रहा है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लिए मुझे सेकेंड स्टेप जो फॉलो करना पड़ेगा वो है आपका लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, हम लोग देखते हैं हमारे पहले जो ऑथर्स है उन्होंने भी कुछ लिखा होगा टाइगर्स के बारे में, जंगल्स के बारे में, तो उनका जो नॉलेज है वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, उनका जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग गेन करते हैं। कैसे, हम लोग इसके बारे में रीड करते हैं, जो इंटरनेट हो या फिर बुक्स हो इनके बारे में नॉलेज गेन करते हैं, ताकि हम लोग जो रिसर्च का टॉपिक है, यहाँ पर देखिए रिसर्च का टॉपिक क्या है, टाइगर्स का पॉपुलेशन के बारे में, तो हम लोग उसके बारे में और अच्छी तरीके से जान सके। तो ये हो गया हमारा लिटरेचर रिव्यू। फिर आता है हमारा डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन के प्रोसेस में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उस फॉरेस्ट में जा सकते हैं और फॉरेस्ट की गार्ड से पूछ सकते हैं कि क्यों ये पॉपुलेशन जो है वो कम हो रहा है, या फिर फॉरेस्ट के जो ट्राइबल लोग हैं जो वहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि ये पॉपुलेशन क्यों कम हो रहा है। इसी सब को क्या कहा जाता है, आपका डाटा कलेक्शन। लास्ट में हम लोग करते हैं एनालाइज, मतलब जो भी डाटा हम लोग ने कलेक्ट किया उसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग को यहाँ से पता चला, मान लीजिए कि फॉरेस्ट गार्ड जो है वो कह रहे हैं कि जंगल काटने से, डिफॉरेस्ट्रेशन होने से टाइगर्स का पॉपुलेशन कम हो रहा है। फिर ट्राइबल लोग भी कह रहे हैं कि डिफॉरेस्ट्रेशन से आपका टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है वो कम हो रहा है।
पर जब हम लोग रिपोर्ट करेंगे तो हम लोग एक एक करके नहीं बोलेंगे, हम लोग एक साथ सबको मिला के बोलेंगे कि टाइगर्स का पॉपुलेशन क्यों कम हो रहा है। तो फिर ये कम हो रहा है आपके डिफॉरेस्टेशन की वजह से। आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया कि रिसर्च जो होता है वो एक बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से सिस्टम में एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसी को कहा जाता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। इस सेकेंड में आते हैं तो ये होता है हमारा पर्पस ऑफ डिस्कवरी। तो जो भी रिसर्च होता है वो हम लोग करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ न्यू नॉलेज। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि टाइगर्स का पॉपुलेशन कम हो रहा है, हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों कम हो रहा है। हमारा यहाँ पर रिसर्च क्या है कि टाइगर्स का पॉपुलेशन जो कम हो रहा है वो हम लोग को पता है, पर क्यों कम हो रहा है इसके बारे में हम लोग का रिसर्च है। सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए तो इंटरप्रेटिंग एग्जिस्टिंग डाटा इन अ न्यू वे। अगर आप लोग को याद होगा कि बचपन में हम लोग क्या पढ़ते थे कि यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स है, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स। पर अभी रिसर्च से पता चला कि हमारे पास 9 प्लैनेट नहीं है, 8 प्लैनेट्स है, क्योंकि प्लूटो क्या है, ये प्लैनेट नहीं है, ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो इससे कहा जाता है इंटरप्रेटिंग एग्जिस्टिंग डाटा इन अ न्यू वे। थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ है रिवाइजिंग एक्सेप्टेड थ्योरीज। तो पहले से हम लोग जो थ्योरीज को एक्सेप्ट करते हैं उन पे भी आपका रिसर्च किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे फिजिक्स में 3 लॉस ऑफ न्यूटन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके ये लॉस जो है ये बार बार रीड थ्रू किए जाते हैं, इन्हें एग्जाम्पल से समझा जाता है और देखा जाता है ये लॉस आपके वैलिड है कि नहीं। इसी को बोला जाता है आपका रिवाइजिंग एक्सेप्टेड थ्योरीज। और फोर्थ क्या है, डेवलपिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब डेवलपिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ आपके इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं पढ़ाई करता हूँ, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करूँ फैन चलाने में, मेरे घर के जो लाइट्स हैं उनको चलाने में यूज़ करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब देखिए जो रिसर्च होता है ये रिसर्च किया जाता है इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में क्या क्या आता है, यहाँ पर मैं थोड़ा पेज इंसर्ट कर लूँ। वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में अगर देखा जाए तो हम लोग रिसर्च बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका क्या है, हम लोग क्वेश्चनर भेज सकते हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। फिर हम लोग इंटरव्यू ले सकते हैं। फिर आपने देखा होगा कि गूगल फॉर्म से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम लोग किताब पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे रिसर्च को कंडक्ट किया जा सकता है, उसी को बोला गया है वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। इसके बाद देखेंगे हम लोग करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज आई होप आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ये ज़्यादा ही मैंने बड़ा कर दिया, कोई बात नहीं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज में क्या होता है, हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। जैसे कि हम लोग को पता था कि टाइगर्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, इससे हम लोग ने नॉलेज इंक्रीज किया कि टाइगर्स का पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो इसी को बोला जाता है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है रीजन। हम लोग किस कारण से किसी काम को करते हैं उससे कहा जाता है आपका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में अगर सबसे पहले देखा जाए तो ये है आपका स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, हम लोग को रीजन पता होना चाहिए कि क्यों हम लोग कोई काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग रिसर्च पहले एग्जाम्पल से अगर देखें तो रिसर्च क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज किस कारण से हो रहा है, ये हो गया आपका स्पेसिफिक। सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है आपका मेजरेबल। मेजरेबल मतलब क्या होता है, हम लोग को मेजर करना चाहिए कि टाइगर्स के बारे में
मान लीजिए मैं टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है ईयर 1 और ईयर 2 रखता हूँ। ईयर 1 में जो है टाइगर्स का पॉपुलेशन कितना था, तो मेरे पास 10 टाइगर्स थे, मतलब जंगल में 10 टाइगर थे। अब ईयर 2 में टाइगर्स कितने हो गए, तो ईयर 2 में टाइगर्स हो गए मेरे 5। तो ये पॉपुलेशन जो है ये आपका डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो ये कैसे हम लोग को पता चला, क्योंकि हम लोग ने एक मेजरमेंट किया है, तो ये हो जाता है आपका मेजरेबल। थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो ये है आपका अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब क्या होता है, हम लोग को ऐसा रिसर्च करना चाहिए जो हम लोग इजीली अचीव कर सके। जैसे कि हम लोग का अगर देखें कि टाइगर्स का पॉपुलेशन डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये अगर मैं रिसर्च करना चाहूँ इंडिया में तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ और मुझे रिसर्च के लिए सिर्फ 5 साल दिए जाएंगे, और 5 साल में पूरा इंडिया को देखना और उनके टाइगर्स पॉपुलेशन के बारे में पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा कुछ जगह चूज करूँगा जो कि मेरे 5 साल में कंप्लीट करना पॉसिबल होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर एरिया चूज कर लेता हूँ मध्य प्रदेश के एक जंगल में, जहाँ पर मैं अपना ये पढ़ाई करूँगा, तो इसे कहा जाता है अचीवेबल, ताकि मैं जो काम है वो अपना पढ़ाई 5 साल में कंप्लीट कर सकूं। फिर आता है आपका रेलेवेंट। तो रेलेवेंट का मतलब क्या है, हम लोग को ऐसा कुछ पढ़ाई करना चाहिए जो कि आज के सोसाइटी के लिए ज़रूरी हो। जैसे कि हम लोग अभी का अगर टॉपिक देखें तो टाइगर्स पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्या ये रेलेवेंट है, तो ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। हम लोग ये एग्जाम्पल से सिर्फ इसलिए समझ रहे हैं कि एग्जाम्पल से समझना आसान होगा। तो ये होता है आपका रेलेवेंट। तो हम लोग को ऐसे कोई चीज़ के बारे में पढ़ाई करना चाहिए जो कि हम लोग के सोसाइटी में चाहिए होगा। जैसे कि आप लोग अगर देखेंगे 2020 और 2021-22 में आपका कोरोना लेके काफ़ी रिसर्च हुए थे, बहुत बहुत सारे रिसर्च हुए थे। क्यों हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना एपिडेमिक चल रहा था और लोगों को पता ही नहीं था कि ये कोरोना होता क्या है। तो वो रिसर्च के थ्रू अपना नॉलेज गेन करना चाहते थे, इसलिए आपका उस टाइम पे वो टॉपिक रेलेवेंट था। अभी अगर कोई कोरोना के बारे में पढ़ाई करे तो वो रेलेवेंट नहीं है। तो यही होता है आपका रेलेवेंट। फिर आते हैं हम लोग टाइम बाउंड। टाइम बाउंड फिर से हमारा यही टॉपिक पे आ गया। टाइम बाउंड होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग को वो रिसर्च कंप्लीट करना होता है, तो हम लोग को टाइम बाउंड तरीके से आइडिया होना चाहिए कि कौन सा काम हम लोग कब करेंगे। इससे ही कहा जाता है आपका टाइम बाउंड। तो ये हो गया हम लोग के ऑब्जेक्टिव्स। अब इस टॉपिक में इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च अगर देखा जाए, अब रिसर्च करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब किस कारण से हम लोग को रिसर्च करते हैं, इसके बेसिस पे होता है टाइप्स ऑफ रिसर्च, और उसके लिए हम लोग क्या मेथड यूज करेंगे, इससे डिफरेंशिएट होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। जैसे कि यहाँ पर अगर पहले रिसर्च को देखा जाए तो हम लोग सॉरी, तो डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस अगर देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस अगर देखा जाए तो इसे दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका बेसिक, दूसरा है आपका अप्लाइड। तो दो तरीके के रिसर्च होते हैं इसके अंडर। पर्पस का मतलब होता है कि किस कारण से हम लोग किसी काम को कर रहे हैं। तो इसमें दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका बेसिक रिसर्च, जब आप किसी चीज़ के बारे में बेसिक को समझोगे और उस बेसिक को समझ के जब आप रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन करोगे तो उससे कहा जाता है आपका अप्लाइड रिसर्च। जैसे बेसिक रिसर्च क्या हो गया, तो बेसिक रिसर्च हो गया मेरा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, अब इस बेसिक रिसर्च के ऊपर मैंने अप्लाइड रिसर्च किया और क्या बनाया,
तो अप्लाइड रिसर्च में मैंने बनाया फैन। बेसिक रिसर्च में मैंने क्या पढ़ा है, तो मैंने पढ़ा है आपके फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन कैसे होता है। और फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने के बाद मैंने क्या बनाया है, तो मैंने बनाया जो साइकिल में या फिर कार्स में टायर्स यूज होते हैं, आपने देखा होगा उसके सरफेस रफ होते हैं। उसके सरफेस रफ क्यों रखे जाते हैं, ताकि रोड के साथ जब वो चले तब उसमें फ्रिक्शन हो और हम लोग इजीली ब्रेक अप्लाई कर सके। तो ये होता है आपका बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हम लोग जब पढ़ाई करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, तो ये सब क्या हो गया हम लोग का बेसिक रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च क्या हो गया, डेवलपिंग अ न्यू ड्रग टू ट्रीट अ डिजीज। अगर देखिए हम लोग कोरोना के बारे में पढ़ाई करते हैं कि कोरोना कैसे हुआ, ये किस वायरस के कारण से हो रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बेसिक रिसर्च। अब कोरोना के ऊपर पढ़ाई करने के बाद मैं अगर इसका वैक्सीन बनाऊं, लोगों के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अप्लाइड रिसर्च। तो यही है आपका बेसिक और अप्लाइड रिसर्च। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाय डाटा टाइप्स। इसके लिए एक न्यू पेज लेते हैं। बाय डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स अगर देखें आप, आई होप ये पिक्चर आप सबको विजिबल है। एक सेकेंड में इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। अब सही है। तो डाटा टाइप्स में क्या होता है, आपके डाटा टाइप्स में मतलब हम लोग डाटा कैसे क्या कलेक्ट कर रहे हैं। डाटा टाइप दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में क्या होता है, आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग क्वांटिटी को देखते हैं। इसमें हम लोग नंबर्स के साथ डील करते हैं। और दूसरा है आपका क्वालिटेटिव, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम से, इसमें हम लोग किसके साथ डील करते हैं, तब ओवरऑल क्वालिटी के साथ। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक रिव्यू उठाया जो कि आपके अमेज़न में प्रेजेंट था। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा दोनों दिए हुए हैं। ये जो आपको यहाँ पर स्टार्स दिखाई दे रहा है, ये जो आपको यहाँ पर स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये है आपका क्वांटिटेटिव डाटा। क्यों, क्योंकि मैं चाहूँ तो 5 स्टार दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 4 स्टार दे सकता हूँ, इस नंबर को मैं काउंट कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा क्वांटिटेटिव डाटा। फिर देखिए सेकेंड लाइन पे दिया हुआ है एक डेट। ये डेट क्या है, ये डेट भी हो जाएगा मेरा क्वांटिटेटिव डाटा, क्योंकि डेट में डिवाइड कर सकता हूँ डिफरेंट मंथ में। एक मंथ में 30 डेज को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ईयर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकता हूँ। तो जब भी मैं नंबर में डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, वो हो जाएगा मेरा क्वांटिटेटिव डाटा। अब देखिए इसमें क्वालिटेटिव डाटा कौन सा है। देखिए इसमें रिव्यू में उसने बताया कि ये आपका टेस्टी है, तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव डाटा। देखिए टेस्टी को आप नहीं बोल सकते कि टेस्टी का मतलब क्या है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या फिर 5 स्टार। टेस्टी का मतलब सिर्फ टेस्टी होता है, और इसको हम लोग नंबर्स में क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर पाते नंबर्स में, तो उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा। फिर देखिए उसने दूसरा रिव्यू भी दिया, गुड क्वालिटी एंड टेस्ट। ये भी क्या है, ये भी है मेरे क्वालिटेटिव डाटा। यहाँ पर उसने एक पिक्चर दिया है, ये पिक्चर भी क्या है, ये सब है मेरा क्वालिटेटिव डाटा। तो जब भी मैं कोई भी चीज़ जो है उसे आपके नंबर्स में क्वांटिफाई नहीं कर सकता, वो क्या हो जाएगा क्वालिटेटिव। नंबर्स में अगर क्वांटिफाई कर सकता हूँ तो वो हो जाएगा मेरा क्वांटिटेटिव डाटा।
आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया और कोई भी आपको डाउट नहीं है। एक सेकंड में यहाँ पर साउंड क्वालिटी जो है उसे चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो, चलिए सब कुछ ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे बाय मेथड, मतलब हम किस तरीके से जो रिसर्च हमारा है उसको कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें जो डिफ्रेंसिएशन किए जाते हैं। तो पहला मेरा क्या है, तो पहला है मेरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। पहला है मेरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी इवेंट, चाहे दुनिया का कोई भी इवेंट हो, उसे जब मैं डिस्क्राइब करूँ तो उसे का क्या बोलते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे कि मान लीजिए मेरा रिसर्च का टॉपिक है जियो जो है वो, जियो ने इंडिया के इंडिया के मार्केट में डोमिनेट कैसे किया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा रिसर्च का टॉपिक। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या करूंगा, जियो ने क्यों डोमिनेट किया उसे मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके प्लान्स जो है, प्लान्स काफ़ी सस्ते थे और उसने फ्री में भी दिया था इंटरनेट। और उस टाइम तो हम लोग 2G यूज़ करते थे, आपको याद है, हम लोग उस टाइम 2G यूज़ करते थे। और उसने इंट्रोड्यूस किया था 4G, वो भी उसने दिया था 3 मंथ या फिर 4 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री, और सभी उसको यूज़ कर रहे थे। तो इंडिया में सबसे पहले 4G लाया था जियो ने। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया मेरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जब मैं किसी भी फेनोमेनन को डिस्क्राइब करूंगा उससे कहा जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसके बाद हम लोग समझेंगे कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च का मतलब क्या होता है, कोरिलेशन का रिसर्च का मतलब होता है कि कोई भी दो चीज के बीच में रिलेशन कैसा है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ कि चाय पीने से हमारे नींद के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। हम लोग को क्या ज्यादा नींद आता है चाय पीने पे, या फिर हम लोग को कम नींद आता है चाय पीने पे। तो ये हो गया आपका कोरिलेशनल, मतलब हम लोग दो चीजों के बीच में रिलेशन देखते हैं, ये होता है आपका कोरिलेशन। अब ये कोरिलेशन जो है ये होता है आपका पॉजिटिव पॉजिटिव कोरिलेशन, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। इसे आप लोग प्लीज अच्छे से ध्यान से देखिए। एक होता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा होता है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब क्या होता है, जब कोई दो चीज सेम स्लोप पे मूव करे, सेम इफेक्ट दे, तो उससे कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। इसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस लेवल। तो हम लोग जब भी एक्सरसाइज करते हैं या फिर योगा करते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल जो है, स्ट्रेस का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो जितना ज़्यादा हम लोग एक्सरसाइज करेंगे या फिर योगा करेंगे, क्या होगा, हमारा स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है आपका नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि एक चीज़ अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। जैसे अगर हम लोग एक्सरसाइज और योगा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का स्ट्रेस का लेवल जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। फिर आपका देखते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में यहाँ पर हम लोग अगर देखें, चाय और जो नींद का एग्जाम्पल है, ये भी आपका नेगेटिव कोरिलेशन है। जितना ज़्यादा आप चाय पियेंगे उतना कम आपको नींद आएगा। तो जब भी आपका रिलेशन जो है वो उल्टा होता है, तो वो सब क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन अगर देखा जाए तो आप लोग को सबको पता होगा, रशिया और यूक्रेन में जब लड़ाई स्टार्ट हुआ था तब ऑयल के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए गए थे। तो ऑयल के प्राइस अगर इंक्रीज किया जाएगा तो फिर उसका इफेक्ट आपके इन्फ्लेशन पे होता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, जहां पर दोनों चीजें जो है सेम वे में मूव कर रही हैं। जैसे ऑयल का प्राइस इंक्रीज होगा, आपका इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इसके आगे देखेंगे मेथड्स में और क्या है। तो यहाँ पर और दो तरीके के हैं, जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो इसी पे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों को पेज बढ़ाना होगा। यहाँ पर समझ, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपका एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है। ये ज़्यादातर आपके लैब्स में किए जाते हैं। और आपके साइंस के जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मेडिसिन हो गए, ये सब में आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे, टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू टीचिंग मेथड। अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देखेंगे या फिर आप मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं, तो आप देखेंगे ये जो टीचिंग मेथड है, ये मैंने न्यू स्टार्ट किया। ये किस लिए स्टार्ट किया, मैं ये देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये तरीका पसंद आता है कि नहीं आता है। तो ये सब क्या है, ये हो गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब आप कोई नया चीज़ करते हैं और उसके रिजल्ट्स को नोट डाउन करते हैं, तो वो हो जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फिर आएंगे हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फिर आते हैं हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के ऊपर। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। कोई भी न्यू फिनोमिनन जब होता है, उसे क्यों हो रहा है उसे सर्च आउट करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर पहले का एग्जाम्पल देखें, तो टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा था। तो अभी हम लोग एक्सप्लोर क्या करेंगे कि क्यों डिक्रीज हो रहा था, टाइगर्स जो है उनका पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। ये नॉलेज मेरे पास पहले से है। ओके, तो ये टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है ये क्यों डिक्रीज हो रहा है, इस कारण को जब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, तो इसे कहा जाता है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यहाँ पर एग्जाम्पल है, इन्वेस्टिगेशन इनटू द इफेक्ट्स ऑफ द न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अगर हम लोग इफेक्ट देखना चाहे कि टिकटॉक यूज़ करने से हमारे माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि अभी आप लोग देखेंगे तो हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो जो है उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों, ये टिकटॉक का एक इफेक्ट है, सोशल मीडिया, न्यू फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया का एक इफेक्ट है। तो ये सब हो गया आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जब हम किसी चीज़ के बारे में, किसी फिनोमिनन के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, इसे कहा जाता है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब हम लोग आज के लास्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे, बाय टाइम डायमेंशन। बाय टाइम डायमेंशंस। तो बाय टाइम डायमेंशंस अगर देखा जाए तो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका क्रॉस सेक्शनल और दूसरा होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इसमें बहुत सिंपल है इसको समझना। एक सेकेंड, ये चेंज हो गया। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल में होता है हम लोग जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे कोई रिसर्च करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग जब कोई रिसर्च करते हैं, तो उससे कहा जाता है आपका क्रॉस सेक्शनल। और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है जब हम लोग वही रिसर्च, कोई भी रिसर्च लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करते हैं, तो वो हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम लेते हैं यहाँ पर गीता। तो मैथ का एग्जाम हो रहा था गीता के क्लास में, और गीता को मैथ में कितने मार्क्स मिले हैं, तो उसे मैथ में मार्क्स मिले 60। कोई एक स्टूडेंट है ए, उससे मार्क्स मिला है 60।
कोई एक स्टूडेंट है बी, उसे मार्क्स मिला है 65। कोई एक स्टूडेंट है सी, उसे मार्क्स मिला है आपका 75। तो अगर हम इस डाटा को देखें, ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। एक क्लास में सेमेस्टर एग्जाम हुआ है, उसमें देखा गया कि गीता का परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स में कैसा है। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो हम लोग देखेंगे कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए गीता को सेकंड हाईएस्ट मिला है। गीता का मार्क्स कैसा आया है, तो वो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स उसको मिला है इन मैथमेटिक्स क्लास में से। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेक्ट्स डाटा एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। लास्ट में सेमेस्टर एग्जाम हुआ, एग्जाम में रिजल्ट मिला है, उस रिजल्ट के बेसिस के ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। फिर आते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है, हम लोग देखते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए अभी गीता जो है उस स्कूल कॉलेज से पास आउट उसने कर लिया और अभी वो जॉब के लिए सर्च कर रही है। तो गीता जब जॉब के लिए सर्च कर रही है, गीता को प्रिपेयर क्या करना होगा, गीता को प्रिपेयर करना होगा उसका सीवी। अभी उसके सीवी में क्या क्या आएगा, तो सीवी में आएगा उसके क्लास 10 में कितने मार्क्स आए थे, क्लास 12 में कितने मार्क्स आए थे, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन में गीता को कितने मार्क्स मिले, पोस्ट ग्रेजुएशन में गीता को कितने मार्क्स मिले, इसके बाद उसने पढ़ाई किया तो उसमें कितने मार्क्स मिले, उसके हॉबीज क्या है। तो ये क्या हो गया, गीता का अगर हम लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसका अगर एजुकेशन के बारे में या फिर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, गीता के बारे में रिसर्च करे, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करे, तो उसे क्या बोला जाता है, आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। आई होप ये सारे चीज़ें जो है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं और आपको इन टॉपिक्स पे कोई भी डाउट्स नहीं है। अब जो मैंने बताया था कि टेलीग्राम में आपको कैसे डाउनलोड करना है, मैं इसको दिखा दूंगा। तो पहले मैं इन दोनों चीज़ों को जो है PDF बना के अपलोड करता हूँ। अदर देन दिस, मेरा जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तब उसका भी लिंक मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इस वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और वीडियोस अगर शेयर नहीं भी करते हैं तो कम से कम ये नोट्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स इसको देख सके और इसमें से पढ़ाई कर सके। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे।